हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जो भी सीखते हैं ना, वो ज्यादातर फिल्मों से सीखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो फिल्मों को ही जरिया बनाऊं और आपको कुछ सिखाऊं। ओके, कुछ मतलब कि मुझे आपको इंग्लिश सिखाना है। अभी एक हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है कि धुरंधर। धुरंधर में अक्षय खन्ना इतने हिट हो गए हैं, इतने वायरल हो गए हैं कि उनकी उनके डांस की वजह से और उनके एक डायलॉग की वजह से। कि वो डायलॉग क्या है मैं आपको बताता हूं। रहमान बलोच की दी गई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ओके, अब ये जो डायलॉग है ना, रहमान बलोच की दी गई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, ये सेंटेंस हमें बहुत कुछ कह जाता है। हमें इंग्लिश ग्रामर कह जाता है। वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत से वर्ड्स कह जाता है, बहुत से टेंसेस कह जाता है। ओके, इससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं और एक्टिव पैसिव भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ये डायलॉग को समझने का, हिंदी में समझकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो देखते हैं क्या है। मैंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ओके, मतलब कि जो मौत गिवन बाय रहमान बलोच के द्वारा दी जाती है, इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ओके, मतलब कि जो एक्सट्रीमली पेनफुल है ना, वो ये जो सेंटेंस है उसका भावार्थ बताता है कि रियली बहुत ही, जितना तुम सोच नहीं सकते हो उससे भी ज्यादा दुखदायी होती है या तो दर्ददायक होती है। तो ये जो द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज एक्सट्रीमली पेनफुल, अभी ये जो एक्सट्रीमली पेनफुल है ना, उसकी जगह पे मैं कुछ अलग वर्ड भी यूज कर सकता था। वो क्या है? वो सबसे पहले इसको लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ओके, वो कॉम्प्लीमेंट क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। लेकिन जो एक्सट्रीमली पेनफुल है ना, उसकी जगह पे मैं क्रूअल भी लिख सकता हूं, मर्सीलेस भी लिख सकता हूं, इनह्यूमन भी लिख सकता हूं, या तो ब्रूटल भी लिख सकता हूं। ये सब एक्सट्रीमली पेनफुल इसके सिनोनिम है। ओके, तो इसमें से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज क्रूअल, इनह्यूमन, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं। अभी ये जो सेंटेंस है ना कि रहमान बलोच की दी गई मौत वो बड़ी ही कसाई नुमा होती है। ओके, मतलब कि बहुत ही पेनफुल होती है। तो ये सेंटेंस हमें क्या कहता है वो देखते हैं। ये सेंटेंस इट इंडिकेट्स ए हैबिट, फैक्ट और ओपिनियन। ओके, या तो ये हैबिट बताता है कि रहमान बलोच की एक आदत है कि उनकी जो दी गई मौत है वो हमेशा कसाई नुमा यानी कि दर्दनाक होती है। ओके, ये उनकी हैबिट हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने बारे में फैक्ट बता रहे हो। ओके, कि मैं ऐसा एक फैक्ट बता रहा हूं कि मेरी दी गई मौत वो बड़ी दर्दनाक होती है। हो सकता है वो अपना ओपिनियन बता सकते हो। ओके, मतलब कि कोई हैबिट, फैक्ट या तो ओपिनियन जब भी हमें दिखाना हो तो वो सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे दोस्तों। ओके, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। वो एक टाइप से डिक्लेयर करते हैं कि रहमान बलोच जो मौत देता है वो बड़ी दर्दनाक देता है, वो उसका डिक्लेरेशन है। ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो एक ही सेंटेंस में फिनिश हो गया है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलेंगे। ओके, तो एक तरीके से ये सिंपल सेंटेंस है, इसके सबऑर्डिनेट में कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, या तो ये किसी दूसरे सेंटेंस से रिलेट नहीं करता है, इसीलिए मैंने इसको सिंपल सेंटेंस कहा है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। अभी दोस्तों, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि एक सेंटेंस बनाना हो तो वो हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। ओके, ज्यादातर उसमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो यही सेंटेंस में हम खोजेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये सेंटेंस बना कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच
तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो रहमान बलोच की दी गई मौत बड़ी ही कसाई नुमा होती है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच। ओके, देखो इसमें क्या है, जो द है ना वो हमारा आर्टिकल है, डेथ जो है वो नाउन है, गिवन बाय रहमान बलोच वो क्या है, एक फ्रेज है। ओके, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया है कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच। ओके, तो द वो आर्टिकल है, डेथ वो नाउन है। तो जो नाउन होते हैं ना, नाउन प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। ओके, मैंने एक स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, आप वो वीडियो जरूर से देखना, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं वो वीडियो। सब्जेक्ट क्या होता है उस पर मैंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया है, आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, अभी ये जो सब्जेक्ट है ना, तो सेंटेंस में ये पूरा द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच, तो क्या है, ये जो डेथ है ना उसको उसके बारे में कुछ बताया गया है। ओके, मौत पर कैसी, रहमान बलोच द्वारा दी गई मौत। ओके, मौत मतलब कौन सी मौत, तो रहमान बलोच द्वारा दी गई मौत। ओके, तो ऐसा हमें दिखाना है। तो ये जो द डेथ को इंडिकेट करता है वो पूरा फ्रेज वो हमारा सब्जेक्ट है। यहां पे मैंने एक वीडियो बनाया है, हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। ओके, ऐसा एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन सर का। अब इसमें मैं आपको देखो सब्जेक्ट सिखा रहा हूं। ओके, हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े रहते हैं। तो इसमें हिंदी जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। ओके, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हम भी वो है, मतलब कि मैं खुद के बारे में आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, मेरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि। ओके, मतलब जो खुद के बारे में आइडेंटिफिकेशन बताते हैं उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, ओनली आई। ओके, ये जो मैंने नीले कलर में लिखा है ना, हम भी वो है जो, उसका एक ही मीनिंग होगा कि आई, मतलब कि मैं। ओके, इतना बड़ा जो सेंटेंस है हम भी वो है जो, इसका मतलब क्या होगा कि मैं। ओके, तो मैंने इंग्लिश क्या बनाया है, आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन। ओके, तो ये जो हम भी वो है जो, तो आई कभी नहीं, ओके, तो नेवर पीछे खड़े नहीं रहते, तो स्टैंड बिहाइंड एनीवन। ओके, कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। तो ऐसे ही ये बात होती है सब्जेक्ट सीखने की। ओके, हम फिर से वही सेंटेंस पे जाएंगे, सब्जेक्ट वाले। ये जो लंबा सा सेंटेंस लग रहा है ना, मैं ये पूरा हमारा सब्जेक्ट। ओके, द डेथ मतलब कि ये जो डेथ है ना उसको आइडेंटिफाई किया है कि गिवन बाय रहमान बलोच। ओके, मौत तो है पर रहमान बलोच के द्वारा दी गई मौत, ये हमारा सब्जेक्ट है। द डेथ वो हमारा नाउन है, और उसके आगे ये जो गिवन बाय रहमान बलोच है ना, वो हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डेथ को मॉडिफाई करता है। ओके, अब शायद आप समझ गए होंगे कि गिवन बाय रहमान बलोच वो हमारे नाउन को मॉडिफाई करता है, वो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ब। ओके, ये जो मैंने आपको सेंटेंस सुनाया अभी, तो उसमें वर्ब क्या होगा। तो वर्ब के बारे में हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। ये वर्ब जो है ना वो यहाँ पे इज है। ओके, जिसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ओके, और ये इज क्या है मालूम है, वो प्रेजेंट टेंस का टू बी का फॉर्म है। ओके, कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज एक्सट्रीमली पेनफुल। ओके, तो इज का हिंदी मीनिंग होता है। ओके, कि होती है, होता है। ही इज वेरी हैप्पी। ओके, वह बहुत खुश है। तो इज का मीनिंग क्या होता है। इज जो यहाँ पे है वो लिंकिंग वर्ब है और वो प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस के फॉर्म क्या होते हैं, इज, एम और आर। ओके, जो आई के साथ हमेशा एम लगता है, वी के साथ हमेशा आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगता है और दे के साथ में आर लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेथ वर्ड है ना वो एक ईट को इंडिकेट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज लिखा है।
ओके, अब हम आएंगे, देखो सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब हमने सीख लिया, अभी हम आएंगे ऑब्जेक्ट पे। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ऑब्जेक्ट की जगह एक कॉम्प्लीमेंट ने ले ली है, इसीलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक कॉम्प्लीमेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि एक्सट्रीमली पेनफुल। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, मोगाम्बो इज हैप्पी, इससे भी हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सीख सकते हैं, पर यहां पे भी जो हैप्पी है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, जैसे मोगाम्बो एक नाउन है। ओके, मोगाम्बो एक नाउन है, किसी का नाम है, तो वो सब्जेक्ट होगा। इज है वो लिंकिंग वर्ब है, तो वो प्रेजेंट टेंस का एक वर्ब है। और हैप्पी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ओके, वैसे ही एक्सट्रीमली पेनफुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। ओके, अभी दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो सेंटेंस है, ओके, इट इंडिकेट्स ए हैबिट, फैक्ट और ओपिनियन। ओके, या तो परमानेंट सिचुएशन, ओके, कि मैं परमानेंटली ऐसे ही मारता हूं, कि मैं परमानेंटली ऐसी ही मौत देता हूं। ठीक है, तो कोई परमानेंट सिचुएशन हो, फैक्ट हो, ओपिनियन हो, या तो हैबिट के बारे में इंडिकेशन देना हो, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे दोस्तों। ओके, ये क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज एक्सट्रीमली पेनफुल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अभी ये जो सेंटेंस है ना उसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, वो स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ओके, जो हमने आपको बता दिया कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच, वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हमें इज, एम या आर लगाना है। मैंने स्पेसिफिक इज, एम, आर क्यों बोला, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या तो जो वर्ब है वो इज, एम और आर का ही यूज होगा। ओके, तो हम सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ओके, इज, एम, आर, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स। ओके, तो देखो द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच वो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज, एम, आर की जगह पे मैंने इज लगा दिया है। ओके, वेरी पेनफुल वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, या तो ऑब्जेक्ट है या तो अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अभी दोस्तों यही सेंटेंस का हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, इज, एम और आर के पीछे नॉट लगा देना है। ओके, मोगम्बो इज नॉट हैप्पी। ओके, आई एम नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। ओके, द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज नॉट वेरी पेनफुल। ओके, तो ये क्या हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ब के पीछे सिर्फ हमें नॉट लगा देना है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो जाएगा, हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब बारी है इंट्रोगेटिव की। ओके, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों ये जो इंट्रोगेटिव है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की शुरुआत हम वर्ब से करेंगे, इज, एम, आर, इसमें से कोई भी एक हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे, उसके बाद में एक होगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, तो मैंने यहां पे क्या लिया है, इज यानी कि मैंने पहले यहां पे वर्ब लिख दिया है, इज द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच वेरी पेनफुल। ओके, तो यहां पे मैंने पीछे क्वेश्चन लगाया है कि इज द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच वेरी पेनफुल। ओके, तो क्या रहमान बलोच के द्वारा दी गई मौत बड़ी ही कसाईनुमा होती है क्या, बड़ी ही पेनफुल होती है क्या, तो ऐसा मैंने एक यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ओके, जैसे कि मोगम्बो इज हैप्पी, इज मोगम्बो हैप्पी। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, एम आई हैप्पी,
एम आई वेरी हैप्पी, ओके, यू आर वेरी हैप्पी, आर यू वेरी हैप्पी, ओके, तो क्या है, आर यू वेरी हैप्पी, इज मोगम्बो हैप्पी, ओके, तो ये स्ट्रक्चर है एक क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस बनाने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, या तो प्रश्न पूछने के बारे में। अभी दोस्तों यही सेंटेंस के जरिए मैं आपको एक नए दौर में ले जाने वाला हूं, और वो है हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ओके, नाम तो सुना ही होगा आपने कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या होते हैं। जो एक्टिव वॉइस होते हैं ना, उसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब कि हमारा कर्ता है, उस पर जोर दिया जाता है, और जो पैसिव वॉइस होता है ना, ओके, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बना के काम करवाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना के फिर काम करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है उसका मैंने एक्टिव वॉइस बनाया है, ओके, तो एक्टिव वॉइस कैसे बनाया है सबसे पहले वो देखेंगे। रहमान बलोच गिव्स वेरी पेनफुल डेथ, ओके, तो यहां पे जो वर्ब है ना वो गिव्स है, ओके, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, ओके, रहमान बलोच गिव्स वेरी पेनफुल डेथ, ये क्या है, हमारा एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें डूअर यानी कि जो करता है, कुछ काम करने वाला है, वो रहमान बलोच है, ओके, यहां पे डूअर कौन है, रहमान बलोच है, और जिस पर क्रिया हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वो हमारा डेथ है, ओके, या तो वेरी पेनफुल डेथ भी ले सकते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डेथ है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये इसको जब एक्टिव में से हमें पैसिव में ट्रांसफर करना है, ओके, एक्टिव वॉइस का हमको पैसिव वॉइस में से ये सेंटेंस को हमें ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है डेथ, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, और उसके बाद में वो क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैसिव सेंटेंस बनाया है, ओके, जो सेंटेंस पे हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं वही सेंटेंस मैंने लिखा है, द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज वेरी पेनफुल, ओके, अब इसमें डूअर वो कौन हो गया, मतलब कर्ता कौन हो गया, कि रहमान बलोच मेंशन यूजिंग बाय हो गया, ओके, देखो डूअर जो है ना रहमान, उसमें बाय नहीं था, ओके, उसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट था, पर यहां पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा डेथ है, ओके, सब्जेक्ट जो है मतलब कि जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बना लिया है। अभी जो एक्टिव में जो मेन सब्जेक्ट था, ओके, उसको हमने कैसे मेंशन किया है, बाय के द्वारा, ओके, मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है डेथ को हमने प्रायोरिटी दिया है सेंटेंस में, कि डेथ को हमने मुखिया बनाया है, और डेथ को हमने एक मुखिया बनाकर सेंटेंस बनाने की शुरुआत की है, ओके, ये डेथ को हमने मुखिया बनाकर गांव बसाया है, ओके, मतलब कि पूरा सेंटेंस बनाया है। तो द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज वेरी पेनफुल, ओके, तो जो डूअर था, जो एक्टिव में जो डूअर था, उसको मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे बाय लगा दिया है। तो ये है हमारा एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस कि द डेथ गिवन बाय रहमान बलोच इज वेरी पेनफुल।